सज्जनों, आज मैं आपको जो शूद्रों को ईश्वरीय आरक्षण प्राप्त है इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। यह विशाल ब्रह्मांड ईश्वर ने रचा है। चारों वेदों का जो ज्ञान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान हम मनुष्यों को ईश्वर ने प्रदान किया है। 4 आश्रम और 4 जो हमारे वेद हैं उनका पारस्परिक संबंध है। ऋग्वेद का संबंध ब्रह्मचर्य अवस्था के साथ, यजुर्वेद का गृहस्थाश्रम के साथ, सामवेद का वानप्रस्थ आश्रम के साथ और अथर्ववेद का संन्यास आश्रम के साथ संबंध है। इसलिए अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं है, क्योंकि सन्यासी को जो गृहस्थियों के द्वारा जो किए जाने वाले कर्मकांड हैं उनसे मुक्ति दी गई है। उसका एक ही काम है कि ईश्वर की उपासना और संसार का उपकार करना सन्यासी का मुख्य काम है। मैं बात कर रहा था कि शूद्रों को ईश्वरीय आरक्षण प्राप्त है। सज्जनों, जो ये ईश्वरीय आरक्षण प्राप्त है इसको हम तक किसने पहुंचाया? हमने इस विषय में बहुत शोध किया तो पता चला कि महर्षि मनु ने वेदों के उस सार को, उस मर्म को खींच करके मनुस्मृति में उपस्थित कर दिया। हमने स्वयं मनुस्मृति को बार बार पढ़ते हुए अनुभव किया कि महर्षि मनु का जो शूद्र शब्द है वो आजकल जो प्रचलित SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो दलित दबे कुचले लोग हैं उनसे भिन्न है। मनु का जो शूद्र शब्द है उसका अर्थ है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान रूप से इस संसार में जीने के लिए बनाया है। जिसको पढ़ाने से भी, बार बार पढ़ाने से भी विद्या बिल्कुल भी नहीं आती, जो शिक्षा से वंचित है, उसे हमारे ऋषियों ने शूद्र कोटि में रखा है। अब बार बार पढ़ाने पर भी जिसको विद्या नहीं आती, ऐसे के लिए क्या रोजगार है? आज भी जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए क्या क्या राज्य व्यवस्था है? वे या तो स्वयं कोई रेड़ी फटरी लगा लें, गोलगप्पे बेच लें, कुछ रेड़ियों में सब्जी बेच लें, कुछ मिस्त्री का काम कर लें, कुछ छोटे मोटे काम कर लें, अथवा कार्यालयों में चपरासी का काम करें। इसके अतिरिक्त आज की जो राज्य व्यवस्था है, पूरे दुनिया भर में जितने भी सरकारें चल रही हैं, वे इससे ऊपर उस अशिक्षित व्यक्ति को काम नहीं देती। तो ऐसे अपढ़ शूद्रों के लिए ईश्वर ने आरक्षण का विधान किया। और वो आरक्षण क्या है कि उसको कह दिया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ब्राह्मण का मतलब है कि जो आज के सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं, पढ़ाने वाले हैं, गुरुकुलों में पढ़ाने वाले आचार्य हैं, जो पायलट चलाते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े, अर्थात जो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर लगे हुए हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो शूद्र है वो इन वर्णों की सेवा करे। क्षत्रिय जो है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो सिपाही हैं, पुलिस हैं, इत्यादि इत्यादि, तो इन वर्णों की सेवा करे जो क्षत्रिय हैं। जो वैश्य हैं, जो एक छोटे से, ध्यान दीजिएगा, जूता पालिश से लेकर के, खेती करने वाले से लेकर के जो बड़े बड़े
कारखाने चलाने वाले जो व्यापारी हैं उनको वैश्य वर्ण में रखा गया है और उन वैश्य वर्णों की सहायता के लिए शूद्र सेवा करे। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की जो उत्तम व्यवस्था है उसमें सब समान होते हुए भी, चूंकि इसकी शिक्षा सबसे कम है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा काम कर नहीं सकता है, इसलिए ईश्वरीय व्यवस्था में उसे कहा गया कि वह इन 3 वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा करे और उससे अपनी आजीविका चलाए, और तीनों वर्णों को इसका ध्यान रखना है। तो महर्षि मनु ने स्पष्ट कर दिया, क्या किया कि एकमेव हि शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। इसमें एक अनसूया शब्द है। जब शूद्र सेवा करे तो निंदा से रहित होकर प्रीतिपूर्वक इन 3 वर्णों की सेवा करे, और जो इन गुणों को अपना लेता है वह शूद्र महान होता है। इसलिए जो प्रभु ने जो ये वर्ण व्यवस्था का निर्माण वेदों में किया है, उसी वर्ण व्यवस्था को मनु ने मनुस्मृति में स्थान दिया है। मनु का अपना व्यक्तिगत कोई मत नहीं। जो सिद्धांत वेद में सूत्र रूप में है, मनु ने उसी की व्याख्या विस्तृत रूप में की है। इसलिए जिनको लगता है कि हमारे लिए अंबेडकर जी आरक्षण लेके आए, वे भूल में हैं। आरक्षण तो ईश्वर ने आपको दे रखा है, आरक्षण वेद ने आपको दे रखा है, आरक्षण मनु ने आपको दे रखा है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, इन वर्णों की सेवा कीजिए, और इन वर्णों का काम है कि वे आपका ध्यान रखेंगे।